जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि गायों में, जो पशुओं में अनीमिया का रोग क्यों होता है, क्या है अनीमिया का रोग, ये सब बताने के लिए मेरे साथ में हैं मनजोत सिंह। बड़े होनहार नौजवान हैं, जिला लुधियाना कद्दों के रहने वाले हैं ये, और बहुत ज्ञान रखते हैं। तो मिलते हैं इनसे। स्वागत है मनजोत जी। हाँ जी, नमस्कार कोरोना की महामारी में जी। आप तो कहीं प्रभावित नहीं हुए उससे? जी ठीक ठाक है सब? नहीं, ठीक है जी, सारा ठीक है। तो कोरोना बचाव रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम लोग बात करना चाहेंगे पशुओं में, दुधारू पशुओं में बीमारी होती है अमीनिया की। जी, कहते हैं कि खून की कमी हो जाती है, सही बात है? बिल्कुल होती है जी। तो आप बताएंगे हमारे पशुपालकों की कौन कौन से कारण होते हैं? देखिए जी, अमीनिया के काफ़ी सारे कारण हैं जो जहाँ से अमीनिया की शुरुआत होती है और कैसे वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है और आगे कैसे वो गायों को पीक से बिल्कुल डाउन ले आता है। तो सबसे पहला कारण क्या है? पहला तो है जी परजीवी रोग, जैसे मान लो टिड्स हो गए, मक्खी मच्छर हो गया, और काफ़ी जो मान लो चिच्चड़। जी, टिड्स वही जूं। जी बिल्कुल। और उनकी वजह से ये कारण, एक तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। तो क्या लक्षण क्या होंगे उसके? देखिए जी, लक्षण उसके ये हैं कि एक तो जो चिच्चड़ लगते हैं, और उससे आगे जो बीमारी फैलती है थलेरिया मेन जो शुरुआत है, ठीक है। आगे उसके जो मच्छर हैं, जहाँ अदर डिजीज़ हैं, उससे पीलिया भी हो जाता है गाय को, उसका खून चूसती है, खून की कमी हो जाती है गायों में, तो काफ़ी आगे दिक्कत आती है इस बीमारी से। तो क्या इलाज क्या है? इलाज तो देखिए जी, अभी आज के समय में इस चीज़ का अगर देखें कोई देसी इलाज तो शायद किसी को कोई करता हो, लेकिन हमने इसका देसी इलाज कभी किया नहीं, ना ही हमें इसका पता है। हम सिर्फ इनके ऊपर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और जो दवाएं केमिस्ट वो यूज़ करते हैं। कितने की पड़ जाती है करीब? देखिए ये तो अभी गाय टू गाय वेरी करता है। अभी कुछ गायें हैं जिनके एक इंजेक्शन से ठीक आ जाता है, एक दिन के इलाज से। अभी कुछ हैं कईयों की गायों के मान लो आप 10-10 दिन भी उनको हैंडल करना लगानी पड़ती है। उनके मान लो आपकी NS की बोतल हो गई, DNS हो गई, काफ़ी रेंटोज हो गई पावर के तो लिए। आप तो इस पूरा अनुभव रखते हैं, आपके पास तो 40-50 पशु हमेशा खड़े रहते हैं और ऐसी समस्याएं बार बार आती रहती हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए कम से कम कितना खर्चा आ जाता है? ठीक करने में रिस्क से कितना आ जाता है, समय कितना लग जाता है? देखिए जी, इसकी फिक्स अमाउंट कोई नहीं, कम से कम भी 1000 मान लग जाता है। जी बिल्कुल लगेगा, अगर उसका प्रॉपर इलाज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई वो नहीं। अभी हमारी गाय थी 1,57,000 की गाय ली होगी मेरे हिसाब से, उसके ऊपर कम से कम नहीं 30-35 हज़ार की दवा लग गई, और 2 महीने डेली 6 लीटर उसके ऊपर हम DNS लगाते थे, सलाइन जो वेन में उसके डायरेक्ट, लेकिन वो गाय फिर भी नहीं ठीक हुई जी। अच्छा, दूसरा क्या कारण है? ठीक है, दूसरा कारण इसमें है कि कॉपर की कमी हो जाती है। कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ये हर एक अलग अलग स्टेज होती है, लेकिन मैं इकट्ठा ही सारा बता रहा हूँ कि ये 4 जो हैं, इन चीज़ों की कमी होती है, चारों की। और अभी इनकी कमी से पहला तो गायों में पावर बिल्कुल डाउन हो जाती है। गाय में शक्ति है जो, ना ही गाय प्रॉपर दूध निढाल सी हो जाती है, बिल्कुल, सुस्त हो जाती है, ना ही प्रॉपर दूध देगी, ना ही प्रॉपर उसकी बॉडी में है जो पावर रहेगी। दूध तो उसने देने क्या जब बॉडी में पावर ही नहीं है। तो क्या फिर उपचार क्या है? उपचार तो देखिए उसका ये, एक तो अभी आज के समय में अपनी पहली बात तो हर एक एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे पंजाब में है, पंजाब की मिट्टी में कुछ जो विटामिन है, मिनरल्स ज़्यादा हैं, और हरियाणा की में वो कम है। चारे से ठीक कर सकते हैं? चारे से ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादा मात्रा में कम हो जाए फिर चारा कुछ नहीं। फिर उसमें अभी इंजेक्शन आती है, जैसे कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम का इंजेक्शन आता है, 2 ml का इंजेक्शन है, वो लगता है, सब कट लगता है, और पाउडर आता है। तो ये कितना उपचार लंबा है? देखिए ये तो पाउडर देखिए अभी तो 20 दिन दे दो, 1 महीना दे दो, वो अपने ऊपर है। इंजेक्शन तो लगना है 3 दिन, मान लो 3 इसमें इंजेक्शन कितना खर्चा आ जाएगा? इसमें भी खर्चा आ जाएगा जी, लगभग के 600-700 रुपया इंजेक्शन का आएगा। और बाकी अगर पाउडर की बात करें, वो 300-400 रुपये का पैकेट है, 1 पर kg का। ये भी 1000 में ही जाएगा? जी 1000 में। तो कोई देसी नुक्ता भी है क्या? नहीं, देसी नुक्ता इसका मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं। ये जो बता रहे हैं आप, हाँ जी। तो पशुओं में है या नीचे कटरू बछड़ू में भी है? नहीं देखिए, सभी में आता है। उसमें क्या होगा? कटड़ू बछड़ू में मेन तो है जी उसके जो ब्लड, यूरिन में, पेशाब में और गोबर में ब्लड आने लग जाता है। अच्छा, तो उसका फिर क्या उपचार है? उसका उपचार तो देखिए इंजेक्शन ही है, इंजेक्शन लगते हैं। मेन कारण है
कि जो गाय का इंटेस्टाइन है, काफ का और हीफर का, कटड़ू बछड़ू का, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। किसी में बल पड़ गया, जहाँ कोई और इन्फेक्शन होगी, कट लग गया, वो चीज़ से मेन जो ब्लीडिंग होके आगे ये प्रोग्राम शुरू होता है। और जो गाय में दर्द होने लग जाता है, कई बार कुछ भाई पूछते भी हैं कि हमारी गाय में दर्द हो रहा है, गाय नीचे लेट रही है, कुछ ब्याने वाली होती है जब ब्याही हो रही है कि अंदर दर्द हो रहा है गाय के, ठीक है। आज भी मेरे को फ़ोन आया था, मेरे को ये टॉपिक याद आ गया, तो उसके भाई आप 20 ml मैग्लूडाइन इंजेक्शन आता है, विरबैक का आता है, MSD का आता है, फिनाडाइन आता है, मैग्लूडाइन 20 ml कितनी बार लगाना? एक ही बार लगाना है, ठीक हो जाएगा जी। घोड़े को भी लगता है वो कितने का है? देखिए मैग्लूडाइन अभी 500 के लमसम है जो 100 ml। अच्छा, वो कॉपर की आप बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ छोड़ गए अब जी कि वो उसमें पशुओं में जो है कुछ सफ़ेदपन आ जाता है, सफ़ेद। जी बिल्कुल, कॉपर की कमी से जो बोलते हैं कि स्पॉट्स पड़ जाते हैं भैंस के ऊपर, ज़्यादातर गाय के ऊपर नहीं, भैंस के ऊपर है ना, स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं सफ़ेद, जिसको पंजाबी में हम फलबेरी बोल देते हैं, हिंदी में मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसमें अभी जो इंजेक्शन भी लगता है, दवा भी लगती है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, वो कवर अप हो जाता है। गायों में अगर देखें, गायों में उनकी बॉडी के ऊपर, जो स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है, बॉडी शाइन नहीं आ पाती गायों में प्रॉपर, ठीक है, वो बॉडी उनकी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उनके ऊपर डिजीज़ है, जो फंगस आ जाती है और काफ़ी डिजीज़ है। तो चौथा कारण क्या बताएंगे आप? चौथा कारण है जी, देखिए आयरन की कमी है, जो आयरन की कमी है। आयरन की कमी अब यहाँ पे ये तो मुख्य में आ गया, तो कैसे पूरी होगी? ये आयरन की कमी पंजाब में कम आती है गायों को बहुत। चारे में? जी, चारे में यहाँ पे मिट्टी में अच्छा आयरन है, आयरन की मात्रा ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई, मैंने तो आज तक बहुत कम केस देखे हैं आयरन की कमी वाले। वो तो नहीं, तो खाली हम लोग पंजाब के लिए, हम लोग तो ऑल ओवर हिंदुस्तान के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आती है कमी आयरन की, जहाँ पर मिट्टी में ही कमी है, तो चारे में निश्चित रूप से होगी, तो पशु में आएगी, फिर उसका क्या उपचार है? देखिए उसका उपचार भी हो, ये आयरन टॉनिक इंजेक्शन आते हैं, पाउडर आते हैं, वो आप ऐसा नहीं है कि आप मेरी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि गाय हैं, गाय में एक समय में 5 डिजीज़ तक भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। तो पहले आप उसका प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएं। हर एक एरिया में यूनिवर्सिटी, पंजाब जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंटर ने हर एक एरिया में यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ से चेक करवा के कि जो प्रॉपर डिजीज़ क्या है, उसके बाद वो आगे प्रोसेस शुरू करें। अगर किसी को नॉलेज है तो वो बंदा तो गाय को देख के बता देगा कि इसमें डिजीज़ है। तो ये भी बता दो कि ये इलाज कितना महंगा है? ये इलाज सारी नॉर्मली इलाज हैं जी, सारे 1000 रुपये तक है? 1000 रुपये तक हैं। बाकी हर एक एरिया में, हमारे इधर दवा सस्ती मिल जाती है और एरिया में तो महंगी आगे होगी। क्या है अगला? अगला इसके है जी, जो तांबा और कोबाल्ट बता रहे थे बीच में। जी, तांबा और कोबाल्ट हो गया उसका टॉपिक, वो भी सेम ही प्रोसीजर है, यही चीज़। अगला हो गया, अगला इससे अगला है कि गायों में ब्लीडिंग, जो उसके जो आदमी में मान लो ब्रेन हेमरेज होता है, तो गायों में भी वही प्रोसीजर है कि उनके गायों के वेन्स जो से खून रसने लग जाता है। अच्छा जी, और एक इसका मेन एग्जांपल। अच्छा, अगर ब्रेन हेमरेज होगा तो खून रसेगा? नहीं, ये मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि जो इंसानों में ब्रेन हेमरेज होता है, जैसे इनमें भी होता है, गायों में भी हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज नहीं, बॉडी में किसी भी पार्ट हेमरेज किसी भी पार्ट में। जी, और उनमें ब्लड जो है, ब्लड रिसने लग जाता है, वो बॉडी में, सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है जी, इलाज है इसके, इंजेक्शन आते हैं। एक मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जब गाय ताजी ब्याती है और वो उसका अडर बढ़िया बना होता है और गाय एक साइड को बैठ जाती है और उनके जो दूध में खून आने लग जाता है गाय में, तो उसका मेन कारण क्या है कि गाय के थन में बहुत ज़्यादा जो बाल जितनी बारीक पतली वेन्स होती हैं, वो प्रेशर की वजह से, वजन की वजह से फट जाती हैं, तो ब्लड में खून आने लग जाता है। तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है कि आप, जो सस्ता इलाज है कि डिटॉल है, डिटॉल आता है जो, उसको डिटॉल को मान लो 50 ml डिटॉल और आधा लीटर पानी में मिक्स, आधा नहीं 250 ml पानी में मिक्स करके उसको दे दो, 2 टाइम दे दो, वो हट जाएगा। अगर फिर भी ना हटे तो इंजेक्शन आते हैं, जैक शॉट आता है और काफ़ी इंजेक्शन आते हैं, तो उसके साथ एक एंटीबायोटिक ज़रूर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या कहोगे, कितना महंगा है फिर ये? देखिए जी, अगर जैक शॉट की बात करें और स्टेड्रन आता है, तो ये इंजेक्शन लमसम में आप 150-200 के बीच के इंजेक्शन है, शायद कम ही है, सस्ता ही है जी। और एक एंटीबायोटिक, कोई भी आप बढ़िया एंटीबायोटिक साथ में, चाहे 4.5 ग्राम की डोज में कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। अब जो है समाप्ति पे है जी, अंतिम जो है कारण वो भी बता दो क्या है?
देखिए अंतिम है जो बच्चेदानी में ब्लीडिंग होना है, बच्चेदानी का फट फटना। जाती है? जी बिल्कुल फट जाती है, हमारे खुद प्रैक्टिकली हुआ है। तो हमने देखा एक बच्चेदानी फट गई, वो डॉक्टर कहता है मैंने तो पहली बार देखा है। नहीं हमारे साथ हुआ है जी, हमने गाय वो ली थी मंडी से हाँ। और वो गायें हमने सेल की थी जो गुरुद्वारा साहिब है, शायद वो भी वीडियो देखती हैं मेरी डेली। तो गुरुद्वारा साहिब है मरीकोटला के पास, वहाँ पे सेल कर दी। दिवाली के टाइम की बात है, वो गायें मेरे घर पे वो चले गए खुद एमपी में, मेरे घर पे वो गायें 1.5-2 महीने खड़ी रही और बच्चा देने के बाद उसकी बच्चेदानी फट गई। बहुत इलाज किया, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ठीक नहीं हुई क्योंकि सारा कुछ ही भाई उसके ये अनीमिया के कारण होता है? जी अनीमिया, खून की कमी के कारण बिल्कुल आता है जी। तो कोई इलाज है इसका? देखिए इलाज तो इसका यही है आपके पास तो ठीक नहीं हुई, तो ठीक हो भी सकती है? ठीक हो सकती है। जो हमारे पास गाय थी वो स्टेज उसकी एंड की स्टेज पे आ गई थी गाय। अच्छा, तो अगर फर्स्ट स्टेज पे है जी, आपको पता है, एहसास हो रहा है कि ये रोग बढ़ेगा, तो उसका उपचार क्या है? देखिए जी उसका पहले तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है अच्छा, उस चीज़ का, क्योंकि पहली बात तो जब ये कारण आता है बच्चेदानी का मेन कारण आता है, पहली बात तो गाय दूध उसका 50% दूध रह जाएगा। अगर गाय की बच्चेदानी प्रॉपर है, ये हर एक बंदा ध्यान में रख के चले। बाद में फ़ोन लगा देते हैं जेर नहीं पड़ी, ये दूध नहीं दे रही। बच्चेदानी जितना टाइम गाय की सही नहीं है, गाय दूध नहीं देगी उतना। मेन बच्चेदानी का मेन रोल है गाय के दूध के लिए, गाय हो भैंस हो दोनों का मेन रोल है बच्चेदानी का। और अगर किसी को पता लगाना भी है तो गाय को ब्याने के बाद, जैसे आज गाय ब्या गई, उसको 10 दिन 15 दिन के बाद उसके अंदर दवा जरूर बनाएं, चाहे लिक्विड बनाएं चाहे गोली बनाएं, तो अंदर से सफाई हो जाएगी और पता लग जाएगा। अच्छा मंजू जी, हाँ तो उपचार इसका कितना महंगा पड़ जाता है? देखिए जी उपचार इसका कोई रेट फिक्स रेट नहीं है। उपचार इसका 500 में भी हो सकता है, 200 में भी हो सकता है, 10,000 में भी हो सकता अच्छा, हम इस ज्ञान में अधूरे हैं, लेकिन आप इस में बहुत हद तक पूर्ण हैं। है जी। तो वो जैसे अभिमन्यु नहीं, वो पेट में उसको ज्ञान मिल गया था हाँ जी, महाभारत में, तो मुझे लगता है तुम्हें भी ये ज्ञान पेट में मिला हुआ है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी तुमने जानकारी दी है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, धन्यवादी हैं। जी। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जुड़े रहोगे। धन्यवाद, जय हिंद।